सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ज्यादा जो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स रहता है वो इंजीनियरिंग फ्रेशर स्टूडेंट का रहता है। हर बार ये कमेंट आता है कि सर ये बताइए कि इंजीनियरिंग फ्रेशर स्टूडेंट 2022 में कैसे जॉब पाएं या फ्रेशर्स को किस तरह से जॉब मिलती है, ये आप एक बार क्लियर करिए सर तो बेटर रहेगा। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इंजीनियरिंग फ्रेशर स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग पास आउट हैं या फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं या फाइनल ईयर में जाने वाले हैं या इंजीनियरिंग किसी ईयर में पढ़ रहे हैं, उनको जॉब लेना है तो किस तरह से लें। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंजीनियरिंग फ्रेशर स्टूडेंट के लिए कुछ पॉइंट्स मैं डिसाइड करूंगा, कुछ पॉइंट्स में मैं डिफाइन करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट देखो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप अपना जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट इन द सेंस क्लियर, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आप कर रहे हो तो उसमें सर्किट से रिलेटेड चीजें आपको पता होना चाहिए, सीआरओ से रिलेटेड चीजें पता होना चाहिए, जो थ्योरम्स है वो पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स के बेसिक्स पता होने चाहिए, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। उसके बाद आता कम्युनिकेशन स्किल की। कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि इंग्लिश आपको अच्छे खासी बोलने आने चाहिए। फ्रेशर लेवल पे क्या होता है ना, मैंने मैक्सिमम टाइम ऑब्जर्व यही किया और मैं अपने वीडियोस में बताता भी रहता हूं आप लोगों को कि जो फ्रेशर होते हैं वो इंटरव्यू में जब जाते हैं ना तो वहां पे अगर टेल मी अबाउट योरसेल्फ इंटरव्यूअर पूछता है तो वो रिस्पॉन्ड हिंदी में करने लगते हैं। वो बहुत लैकिंग पॉइंट होता है। उस लैकिंग पॉइंट पे ना कहीं आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा और माइंडसेट खराब होगा तो आपका पूरा इंटरव्यू खराब हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए प्री प्लेडर फ्री ऑफ कॉस्ट गेट की क्लासेस लेकर गया। और कौन कौन सी क्लासेस है थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लासेज जो है जो सौरभ मांगला सर ले रहे हैं और ये क्लासेस 3 मार्च तक है प्लेडर एप्लीकेशन पे। दूसरा है पावर सिस्टम की क्लासेस है, रवि कुमार सर हैं फॉर फ्री ऑन प्लेडर एप्लीकेशन टिल 3 मार्च तक है। उसके अलावा जो है तीसरा जो है वो जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग विद इंडिया बेस्ट फैकल्टी बादल सोनी सर हैं और ये भी 3 मार्च तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं। तो जो मेरा कोड है ना करियर अड्डा, उसको यूज करके आप ये फ्री क्लासेस को अनलॉक करना। आप करना क्या, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्री प्लेडर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो भी फोन नंबर नेम मांग रहा है वो डिटेल फिल करके लॉगिन करना है। उसके बाद फिर आता है किसी क्लास पे आप क्लिक करोगे जो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, उसको अनलॉक का ऑप्शन आएगा। मेरा जो कोड है करियर अड्डा वो यूज करके फ्री क्लासेस को अनलॉक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, एक बार जा करके जरूर देखें और अनलॉक करें। फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि प्री प्लेडर पे फ्री ऑफ कॉस्ट गेट की प्रिपरेशन हो रही है। अगर इंटरव्यू इंग्लिश में बात कर रहा तो आपको इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अगर आपने हिंदी में रिस्पॉन्ड कर दिया, चाहे आप कितने बड़े नॉलेजेबल हो, कितनी भी नॉलेज आपके पास हो, आप उसी टाइम सेम टाइम रिजेक्ट कर दिए जाओगे। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आपको सेलेक्ट करे कोई। तो फ्रेशर जॉब लेने के लिए ना पहला जो मैंने पॉइंट बताया कि आपका टेक्निकल पॉइंट स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, तीसरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि इंटरव्यू देने जाते हैं कि ना मतलब मुझे लगता है सो के इंटरव्यू देने चले जाते हैं कि सो के उठे इंटरव्यू देने चले गए और ऐसी चीजें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अगर आप एक तैयारी के साथ एक प्रिपरेशन के साथ इंटरव्यू देने जाओगे ना तो वहां पे चीजें होती है। अपनी बीएड है उसको सेट करके जाओ, फॉर्मल ड्रेस में जाओ। ये फॉर्मल ड्रेस में इंटरव्यू में जाना बहुत मैंडेटरी है, उससे थोड़ा इंपैक्ट पड़ता है। बॉडी लैंग्वेज आपका बता देती है कि आप नर्वस हो या फिर आप कॉन्फिडेंस में हो। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, देखो अगर इंजीनियरिंग फ्रेशर हो तो अपना रिज्यूम भी अच्छे से बना लो। जो सीवी है जिसको बोलते हैं, सीवी बनाना बहुत जरूरी है। सीवी अब आप अच्छे से बनाओगे, जब सीवी आप बना लोगे ना और अच्छे से उसमें अपने बारे में, अपनी हॉबीज, अपनी स्किल सारी चीजें डिफाइन करो। अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हो प्रोजेक्ट के बारे में भी बताओ। सारी डिटेल जब आप बता दोगे ना प्रोजेक्ट के बारे में, ये सारी डिटेल, तो ऑब्वियसली वहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी और वो चीज आप सही से कर पाओगे। अगर आपने सही से नहीं बताया, अगर चीजें उस अकॉर्डिंग नहीं हुई तो प्रॉब्लम फील हो जाएगी आपके लिए। वहां पे चीजें आपकी पहुंच से बाहर हो जाती है, आपको लगता नहीं अरे हम क्या कर पाएंगे। और उसके बाद naukri.com हो गया, इंडीड हो गया, टाइम्स हो गया, साइन हो गया, उसके अलावा बहुत सारे और भी जॉब की साइटें आ गई, सब पे अपलोड मार दो। और जहां पे आपको लगे रिजल्ट ओरिएंटेड कॉल आ रही है, पैसा नहीं देना है। फ्रेशर लेवल पे लोग बेवकूफ आपको बहुत ज्यादा बना देंगे, ये मैं क्लियर करने बोल रहा हूं। फ्रेशर लेवल पे बेवकूफ बन सकते हो आप, क्योंकि फ्रेशर लेवल पे हमें जॉब चाहिए होता है। जॉब के लिए 1000-1500 रुपए हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई कहेगा 500 रुपए लगेगा, 1000 रुपए लगेगा। ऐसे बहुत सारी फेक कंसल्टेंसी हैं जो इस तरह से काम करती है। लेकिन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के अंदर स्किल होना चाहिए। अगर आपके अंदर स्किल है, चाहे कैंपस प्लेसमेंट हो या ना हो, ये डिजिटल की दुनिया है, कैंपस प्लेसमेंट ना हो तो भी आपके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शन है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठाना सीखिए। जब तक आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाओगे ना, तब तक चीजें उस अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगी।
और अपॉर्चुनिटी तभी जनरेट हो पाती है जब आपके अंदर स्किल होता है, जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे। अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। देखो, अपग्रेड वर्ड मैं बार बार यूज करता हूं। इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अपग्रेड करो, टाइम के अकॉर्डिंग अपग्रेड करो। इंडस्ट्री क्या चाहती है वो पढ़ाई जरूरी है, हमारे घर वाले क्या चाहते हैं या कॉलेज क्या चाहता है वो पढ़ाई नहीं होता है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड पढ़ाई आपको जॉब देगी, वही फ्यूचर है। ना कि आप अपने अकॉर्डिंग कॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई होना चाहिए, सेल्फ ओरिएंटेड पढ़ाई होनी चाहिए, जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई ज़रूर होनी चाहिए। तो जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं ये मेरा एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस पे मैं आप लोगों के साथ ये डेटा शेयर करता हूँ। कोई चीज़ें हवा हवाई में नहीं है, पर्सनली ऑब्जर्व करके ये डेटा शेयर किया जाता है, तभी आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो पाती है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और होप गाइस की फ्रेशर लेवल पे जो मैंने चीज़ें बताई हैं, जो पॉइंट्स मैंने बताए, अगर इसको ध्यान में रख करके आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे, जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। तो बस वीडियो में इतना ही, और जो लोग टेलीग्राम पे हैं, करेक्ट चैनल टेलीग्राम पे भी है, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।